Good morning, students. I hope you all are well. Till today, we have completed a pair of lines, parabola and ellipse, and little bit circle and pair of lines. We have discussed the second degree equation in x and y in 2D in detail. We people know that if the second degree equation is given, then how to determine that equation represents a pair of lines, circle, parabola, ellipse and hyperbola. Now today we will discuss the last part of the conic, that is the hyperbola. So we begin with its standard equation that you have studied in previous class. So let us begin. हाइपरबोला हिंदी में इसको अतिपरवलय कहते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 एंड ए इज ग्रेटर देन 1. ये ध्यान रखना, यहाँ ए और बी कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये बात हमेशा ध्यान रखना है, जो ई का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 मीन्स from 1 to infinity. Okay, now we discuss this hyperbola and its all the parts. As you know that पंच तत्व पैराबोला के लिए मैंने बताया था, उसके जो पंच तत्व है उसका वर्टेक्स, फोकस, ये दोनों पॉइंट्स हो गए. उसके बाद में एक्सिस, ये लाइन होती है, डायरेक्ट्रिक्स ये भी लाइन होती है, और लेटर सेक्टम नाभि लंब की लंबाई, ये 5 पार्ट हुए. लेकिन इलिप्स के अंदर सेंटर और आ जाता है. इसी तरह से हाइपरबोला का भी सेंटर होता है, इसलिए यहाँ पर जो है 5 की जगह 6 पार्ट होंगे. सो वी राइट ऑल द पार्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला. फर्स्ट सेंटर एज यूजुअल, दिस इज द ऑरिजिन. नंबर 2 वर्टिसेस, शीर्ष जो है प्लस माइनस a,0, बिल्कुल इलिप्स की तरह लिखना है. बस सारे पैरामीटर्स एज इट इज होंगे. यदि आपको इलिप्स अच्छी तरह से समझ में आया हो, आपने इलिप्स को बहुत अच्छी तरह से कर रखा हो, तो हाइपरबोला को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. सारे पैरामीटर्स एक ही होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि ई की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी. नंबर 3 फोकाई, FOCI लिखते हैं, कई बार राइटर्स FOCII लिखते हैं. दिस इज प्लस माइनस AE, 0. Fourth डायरेक्ट्रिसेस, नियताय, x इक्वल्स टू प्लस माइनस A by E. Fifth part एक्सिस, एक्सिस के 2 हिस्से होंगे. नंबर 1 ट्रांसवर्स एक्सिस, हिंदी में अनुप्रस्थ अक्ष. क्या नाम लिखा है? अनुप्रस्थ अक्ष. किसके अलोंग होगी ये? एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस. इसका लेंथ 2a. दूसरा कॉन्जुगेट एक्सिस, संयुग्मी अक्ष.
along y axis, length to be. Then sixth point, length of latus rectum. नाभि लंब की लंबाई 2b²/a। ये सारे पॉइंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप एंजॉय कर पाओगे, तभी आप समझ पाओगे। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, गुणा और भाग करते समय टेबल्स जो है, पहाड़े जो है आपको याद होने चाहिए। कम से कम 12 तक के पहाड़े आपको आने चाहिए, नहीं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। अतिपरवलय या हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो x² / a² - y² / b² = 1। b² is a² times e² - 1 and a is greater than 1. What is a? Eccentricity, उत्केंद्रता। सेंटर क्या होगा? 0,0। वर्टिसेस, उसके शीर्ष जो है वो ±a,0। फोकाई, नाभि ±a,0। डायरेक्ट्रिसेस, नियताएं x ±a/e। फिर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। इलिप्स के केस में हम उसको मेजर एक्सिस कहते थे, दीर्घ एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसवर्स एक्सिस है। अनुप्रस्थ अक्ष जिसकी जो लंबाई है वो 2 है और किसके अलोंग है? वो x एक्सिस के अलोंग है। दूसरा कॉन्जुगेट एक्सिस, संयुग्मी अक्ष अलोंग y एक्सिस, और उसका जो लेंथ है वो 2b है। ध्यान रखना है यहाँ पर जो मेन पार्ट है, जब आप y को 0 लिखते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, y = 0, x = ±a, means points are ±a,0, जो कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है। अति परवलय जो है इस इक्वेशन के लिए जो अपनी एक्सिस है, कौन सी एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस, जो अनुप्रस्थ अक्ष है, उसको 2 बिंदु पर काटता है जिसके कोऑर्डिनेट्स है a,0 और -a,0। सेकेंड पार्ट यदि मैं लिखता हूं, बट when x = 0, when x is 0, y is imaginary। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। y इमेजिनरी होगा x 0 पर, मतलब पॉइंट कहां लेना चाहते हो? y एक्सिस के ऊपर, लेकिन y की जो वैल्यू है वो इमेजिनरी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अतिप्रबलय है, जो हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपने लिखी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है, वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है। एलिप्स जो है वो क्लोज्ड फिगर है, वो x एक्सिस को भी कट करता है, y एक्सिस को भी कट करता है, लेकिन किस केस में? स्टैंडर्ड इक्वेशन में x² / a² + y² / b² = 1। जब हमने पूरी जनरल इक्वेशन को ट्रेस किया था, कल वाला यदि आप वीडियो देखते हो तो जो हमने इलिप्स ड्रॉ किया था उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे और आपने इसको बताया था कि x एक्सिस की जो वैल्यूज है, जब हम इसको y = 0 लिखा था तो x की वैल्यूज इमेजिनरी आ रही थी। इसका मतलब इलिप्स जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो या तो x एक्सिस से वो ऊपर होगा या फिर x एक्सिस से नीचे होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हाइपरबोला है जो मैंने लिखा है, जो आप जानते हो, y एक्सिस के आधा पार्ट इस साइड होता है, आधा पार्ट इस साइड होता है, क्योंकि ये इसको डिवाइड करता है। सिमेट्रिकल फॉर्म है, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी, लेकिन x एक्सिस से ये कट होता है, y एक्सिस से ये कट नहीं होता है, इसलिए इसको एक को अनुप्रस्थ एक्सिस बोला है। कॉन्जुगेट एक्सिस आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो रियल पार्ट होता है और कॉन्जुगेट पार्ट होता है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड इसका नाम दे रखा हो संयुग्मी अक्ष, जो कि ये इस अक्ष को नहीं काटता। अब इसके डायग्राम को देखते हैं।
ये मैं इसको 2a ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसके एक्सिस की लेंथ जो है, और आप सब जानते हो एक ब्रांच इस तरफ और दूसरी ब्रांच जो है वो इस तरफ ऐसे। दिस इज ए डैश ओ, यहाँ पर इसका फोकस एस, दो फोकस एस डैश, और ये लेंथ ले लेता हूं मैं इस पॉइंट को बी, और ये बी डैश, तो ये वाली लेंथ है इस वन बी डैश बी और ए डैश ए। तो लेंथ जो है यहाँ पर दिस इज ए डैश ए, दिस वन इज बी डैश बी। लेकिन ध्यान रखना है ये हमने आर्बिट्रेरी ली है, हाइपरबोला इसको इंटरसेक्ट नहीं करता है। दूसरा मैंने बताया था कोई भी कोनिक होगा वो अपनी डायरेक्ट्रिक्स को कभी कट नहीं करता, उसके बैक में होती है। तो क्योंकि ई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होगी। इसी तरह से येलो से मैंने मार्क किया है, दिस इज x इक्वल्स टू a by e, दिस इज x इक्वल्स टू माइनस a by e। ये बिल्कुल हाइपरबोला का जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन का डायग्राम है। हाइपरबोला के केस में एक और बात जो हमें नोट करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको, वर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर, अनंत स्पर्शी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। क्या बोलते हैं इसको? एसिम्प्टोट। हिंदी में इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, अनंत स्पर्शी। स्पर्शी का मतलब होता है जो उसको स्पर्श करता है, टेंजेंट लाइन। ये अनंत स्पर्शी है, इसका मतलब कर्व जो है वो इन्फिनिटी पे जाके स्पर्श करता है। ये ब्रॉड डेफिनेशन है समझने के लिए कि कर्व यदि किसी लाइन को इन्फिनिट पे जाके यदि इसको टच करता है तो वो जो लाइन है हम उसको क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी। एग्जाम्पल के लिए यदि आपको याद हो, y इक्वल्स टू e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यदि आपने ध्यान दिया हो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये एक्सेस को मैं इस तरफ एक्सटेंड करूंगा, ये जो कर्व जो ये डिस्टेंस है ये कम होती जाएगी और इनफाइनाइट पे जाके ये लगभग इसको टच करेगी। इसलिए इस इक्वेशन के लिए ये जो एक्स एक्सिस है वो किसका काम कर रही है? एसिम्प्टोट का, अनंत स्पर्श। इस वाले कर्व के लिए इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और कैलकुलस के अंदर बीएससी पार्ट 1 के अंदर एसिम्प्टोट का पूरा अलग से चैप्टर है, आप वहाँ उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये आपने लोअर क्लासेस में y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ पढ़ रखा है, लेकिन वहाँ आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो कि ये जो कर्व है, वहाँ की कर्व जो लाइन है एक्स एक्सिस जो है वो इसको टच करते हैं इन्फिनिटी पे, जिसका नेगेटिव पार्ट है। यहाँ पर ये जो लाइन है दैट इज y इक्वल्स टू 0, ये लाइन जो है वो इसके एसिम्प्टोट का काम करती है। इसी तरह से हाइपरबोला में, पैराबोला के लिए एसिम्प्टोट्स नहीं होती है, इलिप्स के लिए नहीं होती है, लेकिन हाइपरबोला की जो एसिम्प्टोट्स होती है उसको मैं मार्क करके बताता हूँ आपको। एसिम्प्टोट जो है वो इस तरह से है हाइपरबोला में, डेफिनेटली इसके सेंटर से निकलती है ये, और ये आप देखिएगा इस तरह से। दूसरी जो एसिम्प्टोट है वो ये लाइन, ये ऐसे, ये दोनों जो लाइन है वो इसकी एसिम्प्टोट बनती है। तो एसिम्प्टोट जो है वो हाइपरबोला को ट्रेस करने में हेल्प करती है कि वो उसकी ब्रांच जो है वो कहाँ तक जाएगी, वो उसके अपनी सीमा, उसकी लिमिट बताती है कि उसको उसके सारे कहाँ तक फैलना है। तो ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है, ये दोनों लाइन
इसके सेंटर से पास होते हैं और इसकी जो इक्वेशन होती है एसिम्पटोट की, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो इट इज वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स। ये ये आपको ध्यान है, आपको आता है ये। सो एसिम्पटोट्स is given by x square upon a square minus y square upon b square equals to 0, that is y equals to plus minus b upon a times x। अब थोड़ा सा एक और इंट्रोडक्शन कर लेता हूं मैं। हाइपरबोला का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। क्या लिखा मैंने यहां पर? प्लस की जगह -1 लिखा। क्या फर्क पड़ा इससे? जब मैं x को 0 लिखता हूं तो अब y जो है वो रियल वैल्यूज दे देगा, तो y एक्सिस को कट करेगा, और जब मैं y को 0 लिखूंगा तो x एक्सिस को इमेजिनरी दे देगा। इसलिए अब इस हाइपरबोला का जो ओरिएंटेशन होगा इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ये है, मार्क में वही पॉइंट कर रहा हूं। दिस इज बी डैश, दिस इज बी ए एंड ए डैश। ये जो लाइन है अब ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस बनती है। कौन सी एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस। और इस हाइपरबोला का जो नाम होगा दैट इज कॉन्जुगेट्स हाइपरबोला, संयुग्मी अति पतला। क्या रखना, मैंने यहाँ पर 1 जो था उसको मैंने -1 कर दिया है, और एसिम्पटोट जो है इसकी भी वही बनेगी, तो सेम लाइन बनेगी। जब मैं इसको 0 लिखता हूँ तो सेम इक्वेशंस बनती है, y इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन a टाइम्स x। यहाँ पर इसका जो फोकस होगा, फोकस यहाँ होगा, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी बैक साइड में इसमें, और पैरामीटर जो है वो चेंज हो जाएंगे। वर्टिसेस ये वाले पॉइंट हो जाएंगे इसके इस तरह से। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टर जो है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कैलकुलेट किया, केवल लेटर्स को इंटरचेंज करना है, ए को बी से और बी को ए से चेंज करना है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने हाइपरबोला का, जो आपने पढ़ रखा है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद में हम इसकी इक्वेशन को लेते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला, जैसे आपने इलिप्स के लिए लिखा था। सेंट्रल फॉर्म जो है दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमने इलिप्स में इसको काफी डिस्कस किया था, अब हाइपरबोला के लिए इसको देखते हैं। Central form of the hyperbola, अति परवलय का ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus dy square equals to 1. Definitely delta is not equals to 0 and a square is greater than ab. ये कैसे भी देख सकते हो, h square minus ab is greater than 0 और h square minus ab is positive। कई सारे लिखने के तरीके हैं, बात को कई सारे तरीके होते हैं उसको कहने के लिए। आप चाहे ये बोल दो या ये बोल दो या ये बोल दो, बिल्कुल वैसे ही है।
अब एग्जाम्पल देखो इसका, 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² = 1। राइट हैंड साइड 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो बनाना है, आपको याद होना चाहिए। तो इट इज 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² = 1। Here a is 2, b is also 2, h is 5/2. Definitely also when you calculate delta is not equals to 0. And h² minus ab, h² is 25/4 minus ab 4, so it is 25 minus 16 upon 4, so it is 9/4. Therefore h² minus ab is positive, therefore conic is hyperbola. जो साइनकॉफ है वो क्या है, वो हाइपरबोला है, लेकिन किस फॉर्म में, सेंट्रल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, सेंट्रल फॉर्म वो भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर xy की टर्म है और जो हमने डिस्कस किया था उसमें xy की टर्म नहीं थी। यहाँ पर ये इक्वेशन आप देख सकते हो, सारे टर्म्स इसमें पॉजिटिव है, 2x² plus 5xy plus 2y² = 1. Then this conic is the hyperbola. This is the center conic, so definitely center is 0, लेकिन जो इसके ट्रांसवर्स एक्सिस है, जो अनुप्रस्थ अक्ष है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है, उनके समांतर नहीं है, वो स्लांट है, झुकी हुई है इससे। जैसे एलिप्स के केस में ये था, मैंने आपको बताया था, एलिप्स के केस में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स का, लेकिन ये इसका सेंट्रल फॉर्म है। यहां पर इसकी एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, यहां पर इसकी एक्सिस वो ये होगी। इसी तरह से हाइपरबोला में, ये हाइपरबोला आप देख सकते हो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन ये जो हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला, इसकी जो एक्सिस होगी वो ये लाइन है, यस, दिस इज द एक्सिस। इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, सेंट्रल फॉर्म के अंदर, जिसमें एक्स वाई की टर्म आएगी। इसकी जो एक्सिस है वो इसके साथ में कुछ एंगल बना रही है, यहां पर जो है वो एंगल जो है वो 0 डिग्री है इसके साथ में। तो जब इस तरह की जो सिचुएशन होती है, जैसे ये जो यहाँ पर इलिप्स जो है, आप देख सकते हो कि इसका सेंटर वही है, लेकिन एक्सिस को रोटेट, यहां पर सेंटर वही है लेकिन एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, यहां सेंटर वही है लेकिन एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, यहां सेंटर वही है लेकिन एक्सिस का स्लांटिंग है, कुछ एंगल बना रही है इसके साथ में, बिल्कुल सेम केस। इसलिए हमारे पास में जो कोनिक है वो 3 फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सेंट्रल फॉर्म एंड द जनरल इक्वेशन। यदि हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम उसके पैरामीटर से उसको ट्रेस कर लेते हैं, यदि इक्वेशन को हम सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके पैरामीटर्स को हम ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट के सारे पैरामीटर्स आपको आने चाहिए, सेंट्रल फॉर्म के सारे पैरामीटर्स आपको आने चाहिए। इलिप्स के केस में सेंट्रल फॉर्म को हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल एज इट इज पैटर्न है, उसमें लेंथ ऑफ एक्सिस कैलकुलेट करना है और लेंथ ऑफ एक्सिस करने के बाद में इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मैंने बता रखा है, r⁴ ab माइनस एच स्क्वायर माइनस a प्लस बी टाइम्स r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले से r स्क्वायर की 2 वैल्यूज आती है, यदि दोनों पॉजिटिव है तो एलिप्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो हाइपरबोला बनेगा। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। हम इसकी लेंथ ऑफ एक्सिस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि r स्क्वायर की क्या वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम पहले ही मालूम है कि हाइपरबोला है, इसलिए एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव। सो लेट अस डिस्कस।
So first part, center is 0, 0. Second, length of axis B given by, yes, r to the power 4 ab minus h square minus a plus b times r square plus 1 equals to 0. r to the power 4, ये इक्वेशन जो है खुद ही सेंट्रल फॉर्म है, इसलिए कैपिटल ए बी और एच लिखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल एक्स नहीं लिखना है, कैपिटल वाई नहीं लिखना है, क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी सेंट्रल फॉर्म में दे रखी है, हमने इसको रिड्यूस नहीं किया है, ध्यान रखना है। ए बी इज 4 माइनस एच स्क्वायर 25/4, यस, माइनस ए प्लस बी 2 + 2 इज 4, आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. This is r to the power 4 minus 16, so it is minus 9/4 minus 4r square plus 1 equals to 0. This is 9r to the power 4 plus 16 r square minus 4 equals to 0. 9 r to the power 4 plus 18 r square. 4 9 is 36 and 18 into 2 36. So it is minus 2 r square minus 4 equals to 0. गुणनखंड फैक्टर्स आनी चाहिए आपको। जो भी आपने मैथ्स में पढ़ा है बचपन से अब तक, कौन सा कॉन्सेप्ट कब काम में आ जाए नहीं कह सकते, इसलिए आपको बहुत बेसिक ध्यान रखना है। 9r square common, so it is r square plus 2 minus 2 common, r square plus 2 equals to 0. I hope calculation is correct. R square plus 2 equal to 0 implies r square is 2/9 and minus 2. मैंने आपको पहले कहा था आर स्क्वायर के यदि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है तो इलिप्स होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो हाइपरबोला बनेगा, और हमने पहले डिसाइड कर रखा है, हमने पहले इसको आइडेंटिफाई किया था कि हाइपरबोलिक है, और यहाँ ये सेकेंड टाइम वेरिफिकेशन हो रहा है कि ये हाइपरबोला ही है। लेट्स r1 square is 2/9 and r2 square is minus 2. Length of ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे आपने इलिप्स में किया, बस फर्क ये है कि यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस की जगह मेजर एक्सिस लिखा है, लेकिन अब यहाँ क्या लिखना है, ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि वो हाइपरबोला के केस में क्या लिखा था आपने 2r1, so this is 2r1 is root of this, so this is 2 root 2 by 3, and second is length of conjugate axis 2 times। अब ध्यान रखना है क्योंकि मैं R2 लिखूंगा तो ये इमेजिनरी क्वांटिटी दे देगा, तो लिखते समय जाना मॉडुलस R2 ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। नोट, so this is 2, modulus of this will be 2, so this is 2. Okay, so length of transverse axis is 2 root 2 by 3 and length of conjugate axis is 2 root 2. तो हमें सेंटर मालूम है, एक्सिस के हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली, अब उसका इक्वेशन
थर्ड पार्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बताया था? a माइनस 1/r स्क्वायर, तो मैं r1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच वाई तो 0। यदि इक्वेशन को रिड्यूस करते तो हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिखते हैं। यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन है a इज टू माइनस 1/r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर इज 2/9, इट इज 9/2 इंटू एक्स प्लस एच कितना था? एच था 5/4, 5/2 y इक्वल्स टू 0। 2 to the 4 minus 9 minus 5, तो कुल मिला के x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगी क्योंकि सेंटर जो है वो ओरिजिन है, इसलिए इसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगी, ओरिजिन से पास अर्थात वो सेंटर से पास होगी। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, साइड में x, फॉर्मूला लेके a माइनस 1/r2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच वाई इक्वल्स टू 0। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से सीधा लिख सकते हो। इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, दोनों को इंटरचेंज करके साइन चेंज करना, सो इट इज एक्स प्लस वाई 0। अब एक और बात, जनरली बुक में इसको डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन बैटरी है कि यदि हम एसिम्पटोट्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो डायग्राम को देखने में वो ज़्यादा इजी रहता है, डायग्राम को ड्रॉ करने में ज़्यादा ठीक रहेगा, उसका एक्सपेंशन किस साइड में होता है वो ठीक रहता है। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है उसको यदि मैं 0 कर देता हूँ तो वो एसिम्पटोट की इक्वेशंस देगा, वो पेयर ऑफ लाइंस देगा, सरल रेखा एक में। इसी तरह से यहाँ जो कांस्टेंट 1 है उसको यदि मैं 0 करता हूँ, जनरल फॉर्म हम बाद में देखेंगे, यदि यहाँ 0 करता हूँ तो उसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आएगी, एसिम्पटोट्स 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y इक्वल टू 0। सेंट्रल फॉर्म के लिए ध्यान रखना है, सेंट्रल फॉर्म हो चाहे स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, कांस्टेंट को 0। पेयर ऑफ लाइंस है, 100% इसके फैक्टर्स बनेंगे और बनने ही हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 implies 2x common, so it is x plus 2y plus y common, x plus 2y equals to 0 implies x plus 2y, 2x plus y equals to 0 implies x plus 2y equals to 0, 2x plus y equals to 0. These are the asymptotes. Asymptotes, अनंत स्पर्शी of the hyperbola 2x square plus 5xy plus 2y square equals to 1। ध्यान रखो, एसिम्पटोट्स के लिए कांस्टेंट टर्म को मैंने 0 लिखा है, ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है। अब इसको ट्रेस करते हैं, लास्ट पार्ट इसका ट्रेसिंग। सेंटर 0,0 मार्क कर देता हूं इसको। एक्सिस जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो थी, दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 मीन्स y इक्वल्स टू x passing through the origin making 45 degrees with the x axis, स्लोप इसका 1 है, ये इसकी एक्सिस।
this is x minus y equals to 0 and this is x plus y equals to 0. Conjugate axis and transverse axis. Transverse axis. अब बेटर ये है कि हम एसिम्पटोट्स को भी ट्रेस कर लेते हैं। यहां से देखो y0 पे x0 होने होना है। उसके बाद में यदि मैं y को 1 लिखता हूं तो x की वैल्यू जो है वो -2 आएगी। y को 1 लिखूंगा, y को 1 तो x आएगा -2 यहाँ आएगा -1 ये -2 और ये 1 तो लगभग ऐसा आएगा और ये और से पास होने होना है ये x plus 2y। एक इसमें कोशिश ये बन जाएगी। ये that is x plus 2y so 0। दूसरी जो एसिम्पटोट्स है that is 2x plus y equals to 0 ये भी इसके सेंटर से ही पास होती है। और इसमें y को यदि मैं सपोज x को 1 लिखते हैं तो y -2 आएगा। x को 1 लिखा तो y -2 आएगा, ये नीचे जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आएगा ये और ओरिजिन से तो पास होना ही है। ये को इसको पहले ज्वाइन कर देता हूँ इसको ऐसे मस्त वाला डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा इसको ये जो लाइन है दैट इज 2x प्लस y इक्वल टू 0। अब देखो ये इसका कौन सा एक्सिस है? ट्रांसवर्स एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस है तो वर्टेक्स जो है वो इस लाइन के ऊपर ही आएगा। अब देख सकते हो इसी लाइन के ऊपर आएगा। इस वर्टेक्स को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ और यहाँ सपोज कर लेता हूँ, इसका वर्टेक्स है। एग्जैक्टली यदि आपको कैलकुलेट करना है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और जो इसकी हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है उससे आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x को यदि मैं 0 लगता हूँ, यहाँ x 0 हो गया, ये x 0 हो गया तो यहाँ पर ये y इक्वल्स टू 0 आएगा। x0 y0 तो यही पॉइंट बनेगा। चलो टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x0 ये कैंसिल हो गया है सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव वैल्यूज बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एक कट होगा इससे। क्योंकि इसकी एसिम्पटोट बनी है इसलिए ये जो हाइपरबोला है वो ऐसे। और दूसरा हाइपरबोला जो है इस तरह से यहाँ मार देता हूँ, दूसरा यहाँ मार देता हूँ इस तरह से। एसिम्पटोट जो है वो आपको हेल्प करेगी कि जो कर्व जो है वो किस तरह से फैल रहा है। जो पिंक पार्ट बना है वो हाइपरबोला है, येलो वाला जो है वो एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स आपको डिसाइड करेगा कि वो किस तरह से उसको बाहर ले जाना है या अंदर ले जाना है। आप देख सकते हो इसको। इसलिए जब सेंट्रल इक्वेशन दे रखी है
तो सेंटर हमें मालूम है 0,0, एक्सिस की लेंथ कैलकुलेट करो, लेंथ यहाँ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। हाँ, एसिम्पटोट्स आपको डिसाइड करती है कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से, ये ध्यान रखना है। इस येलो लाइन के बीच में हाइपरबोला नहीं बनेगा क्योंकि कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये ध्यान रखना है। आपको ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू बनाना है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो ये वाली लाइन थी, ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाली लाइन का फोकस इस साइड होगा, इसलिए एसिम्पटोट को टच इंफिनिटी पे जाके करेगी और ये लाइन इस तरह से बनेगी। सो दिस इज द वे हाउ टू trace the hyperbola. Tomorrow we will discuss one more example of the central form, so you can understand it in better form. उसके बाद हम जनरल फॉर्म लेंगे, एसिम्पटोट्स को डिस्कस करेंगे और हाइपरबोला को वापस ट्रेस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जो भी दिक्कत हो, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो, अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बार बार इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को रिवाइज कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।